हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग ठीक हो के, है ना। तो जेई मेन में ओके 21st को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें एक कॉम्प्लेक्स का अच्छा क्वेश्चन आ जाता, उसको देखते हैं आज, है ना। तो आराम से बिल्कुल बैठ के देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और एटलीस्ट एक बार ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ओके, तो ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले कि लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द दिस सर्कल इक्वेशन जेड -5 लेस देन 3 एंड हैविंग द मैक्सिमम, ये सर्कल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हैविंग द मैक्सिमम पॉजिटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ओके, तो इसको जेड सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब अगर मेरे को जेड मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, यस सर नो। तो ध्यान से देखो, इसका इक्वेशन तो पता ही होगा सबको, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो इसका सेंटर निकालने में शायद किसी को दुख दर्द होगा कि इसका सेंटर क्या आएगा, बताओ सर। 5,0 और रेडियस क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ये पॉइंट क्लियर है। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो ये 5,0 सेंटर कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। ओके, ये सर्कल बनेगा हमारा और इसके अंदर का एरिया क्योंकि लेस देन है। ओके, अब ये क्या बोला कि सर जेड सर्कल पे लाई कर रहा है कि मैक्सिमम आर्गूमेंट, उसका मैक्सिमम आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सिस जो लिखा है ना, पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गूमेंट होना चाहिए मैक्सिमम। तो यही हो सकता है कि ये हो सकता है आर्गूमेंट और एक ये हो सकता है, पर ये नेगेटिव में होगा। अगर नेगेटिव में पूछता तो इन दोनों को कंपेरिजन करते। ओके, तो ये हो सकता है कि ये होगा जेड का वैल्यू। अगर इसके मेरे को पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, मैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूरा क्वेश्चन कर दूंगा। यस सर नो, ये पॉइंट क्लियर है। क्योंकि जेड क्या है यहाँ पर, जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई है। यस सर नो, आर्गूमेंट निकालना है इसका। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी। यस सर नो, तो यहाँ से क्या होगा, एम एक्स माइनस वाई इजकल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो पी इजकल टू आर्क आप बोल सकते हो। तो पी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है ऑन द टेंजेंट, तो पी इजकल टू आर लगेगा। यहाँ पे क्या लगाया मैंने, पी इजकल टू आर। यस सर नो, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो सीधे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 5,0 से। तो ये हो जाएगा 5m माइनस 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, रूट में 1 + m² हो जाएगा इजकल टू 3। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो m की 2 वैल्यू आएंगी। m की 2 वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, एक 3/4 होगा, एक माइनस का 3/4 होगा। पर हमें तो पॉजिटिव आर्गूमेंट चाहिए, ये सर नो, तो हमेशा 3/4 लेंगे। तो हमारा मतलब ये अगर इक्वेशन निकल आया गया तो मतलब ये लाइन का इक्वेशन आया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिल जाए। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल का इक्वेशन लिख दूँ तो काम बन जाए, यस सर नो। तो मैं नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखूँगा, देखो ध्यान से, इसके नॉर्मल का इक्वेशन, ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल सर्कल के हमेशा सेंटर से पास होकर जाएगा। तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो क्या होगा, वाई माइनस 0 कहाँ से पास हो रहा है, 5,0 से। तो वाई माइनस 0 माइनस के 4/3 एक्स माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3y माइनस के 4x प्लस 20। ओके, ये इक्वेशन आई सेकंड। अब इसको फॉर पॉइंट ए के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये क्या था, वाई इजकल टू क्या था बेटा, वाई इजकल टू 3y4x। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बस यहाँ पे मैंने y की जगह क्या लिख दिया, 3/4x पुट कर दिया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/5। यस नो, ऐसे y का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को a के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अगर a के कोऑर्डिनेट मिल गए मेरे को, यहाँ से a के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ z इजकल टू क्या होगा, 16/5 प्लस 12/5 आईटा। तो यहाँ से 5z की वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 + 12i। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखोगे सर, ये पूछा है सर 5z माइनस 12 का, और ये लिखा है 5iz प्लस 16 का होल स्क्वायर। यस सर नो। तो मैं ध्यान से देखोगे आप इसमें, तो मेरे को 5z माइनस 12 मिल जाए। तो ऑलरेडी हमने 5z का वैल्यू तो निकाल रखा है ना बेटा, 16 + 12i। तो ये कितना हो गया, 16 + 12i माइनस 12 इजकल टू कितना, 4 + 12i। 5z आयोटा प्लस 16, तो ये आयोटा को पुट कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये भी आ जाएगा इसका वैल्यू। इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये फाइनल आंसर है। तो इसका कितना आएगा, इसका वैल्यू 5z माइनस 12 अपॉन 5 आयोटा z प्लस 16। इसको मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा। यस नो, इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा, कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन 1 - 4i अपॉन 1 - 4i। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 13 माइनस आयोटा अपॉन 17 आएगा, क्योंकि हमको ये वैल्यू चाहिए। यस सर नो। तो मेरे को क्या है, इसका मॉड लेना पड़ेगा, मॉड का स्क्वायर कर दूंगा तो ये रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा, 169 + 1 हो जाएगा अपॉन 17। 17 का कितना आएगा, 289 स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसको मैं यहाँ से तो 2 वाट आ जाएगा। ये कितना हो गया 170/17 और इंटू 2, तो इसे 10 वाट चलेगा। ये कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। यस सर नो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जब भी कॉम्प्लेक्स पढ़े तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन और सर्कल के सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। थैंक यू वेरी मच बेटा।